नमस्कार, मी मंजिरी. MVTVच्या बातमीपत्रात आपलं सगळ्यांचं स्वागत. बातम्यांना सुरुवात करतोय, पण तत्पूर्वी एक नजर टाकूया अर्थातच आजच्या हेडलाईन्सवर. महाराष्ट्र दिनाचं औचित्य साधत सहाय्यक NGOचा स्तुत्य उपक्रम आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या हस्ते करण्यात आलं. वृक्षारोपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सिंहूर येथे श्री श्री रविशंकर यांच्या एकदिवसीय शिबिराचं करण्यात आलं उद्घाटन. आमदार मंदा म्हात्रे यांची होती उपस्थिती. शिकारा ग्रुपतर्फे संगीत मनोरंजनाचं झालं आयोजन. संगीताचा आमदार मंदा म्हात्रेंनी घेतला आनंद. आणि 9वीच्या पुनर्परीक्षेचे शिक्षकांकडून स्वागत. महाराष्ट्र दिनाचं औचित्य साधत सहाय्यक NGO तर्फे एक स्तुत्य उपक्रम राबवण्यात आलाय. आमदार मंदाताई म्हात्रे यांच्या हस्ते वाशी येथे वृक्षारोपण करण्यात आलं. कडुनिंबाची झाडं देखील लावण्यात आली. दरम्यान आमदार मंदा म्हात्रेंनी वृक्षारोपणाचं आणि कडुनिंबाच्या झाडाची महती सांगितलेली आहे. 1 मे म्हणजेच महाराष्ट्र दिन, कामगार दिन या दिनाचं औचित्य साधत विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात येतं. याच अनुषंगाने वाशी सेक्टर 17 आणि 18 येथे सहाय्यक NGO तर्फे वृक्षारोपणाचा उपक्रम राबवण्यात आला. यावेळी आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या हस्ते हे वृक्षारोपण करण्यात येऊन कडुनिंबाची झाडे लावण्यात आली. दरम्यान झाडे लावा, झाडे जगवायचं वक्तव्य करत कडुनिंबाचं झाड हे आयुर्वेदात औषधी सांगितलेलं आहे, अशी माहिती आमदार मंदा म्हात्रेंनी यावेळी दिलेली आहे. ये कॉन्क्रीटीकरण बन रहा है. इस शहर में हर आदमी ने एक झाड़ तो अपने दरवाजे में लगाना बहुत जरूरी है. उसको अगर नहीं लगा सकते, नहीं जगह है, तो जहाँ भी झाड़ लगे हैं उनको जाके पानी देना, ये अपना फर्ज बनता है. अगर हम ये नहीं करेंगे तो आने वाले भविष्य में हमारी जो अगली पीढ़ी है उसको हम क्या देंगे, ये अपने सब पब्लिक ने सोचना चाहिए. और मैं इसलिए आह्वान करती हूँ इनके माध्यम से कि सब जनता ने एक झाड़ लगाना बहुत जरूरी है. संस्थेचे हेमंत शर्मा यांच्यासह अनेक मान्यवर तसेच नागरिक यावेळी उपस्थित होते. महाराष्ट्र दिनाचं औचित्य साधत वृक्षारोपणाचा उपक्रम राबवणं भविष्यास उपयुक्त ठरणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रणित कापसे, MVTV. रविवारी सिंहूर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते श्री श्री रविशंकर यांच्या एकदिवसीय शिबिराचं उद्घाटन करण्यात आलं. यावेळी गुरुजींच्या विचारांनी समाजाला एक चांगली दिशा दिली, आध्यात्मिक संपन्नता दिली, असं वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी केलेलं आहे. रविवारी सिंहूर येथे गणपत शेठ तांडेल मैदानात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते श्री श्री रविशंकर यांच्या एक दिवसीय शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी श्री श्री रविशंकर, आमदार मंदाताई म्हात्रे, आमदार प्रशांत ठाकूर, महापौर सुधाकर सोनावणे आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी उपस्थितांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री म्हणाले की गुरुजींच्या विचाराने समाजाला एक चांगली दिशा दिलेली असून आध्यात्मिक संपन्नता दिलेली आहे. विचारांना आचारात आणण्याचं काम गुरुजींनी केलेलं आहे. जलयुक्त शिवार या योजनेमुळे 5000 गावे दुष्काळमुक्त झाली. यात गुरुजींच्या आर्ट ऑफ लिव्हिंग या संस्थेने मोलाचे काम केले, असे सांगत गुरुजींच्या कार्यांचे आभार मानलेले आहेत. आज इस आनंदोत्सव में, इस सत्संग में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच पधारे आदरणीय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, इस नवी मुंबई के महापौर सुधाकर सोनावणे जी, हमारे साथी विधायक मंदाताई म्हात्रे, प्रशांत ठाकुर, मंचासीन सभी महानुभाव और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस नवी मुंबई में आप सभी की ओर से और महाराष्ट्र की तमाम जनता की ओर से पूजनीय गुरुदेव जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ. हम सभी को इस बात की खुशी है कि आज नवी मुंबई में गुरु जी का सत्संग, उनके विचार हम सभी को प्राप्त होंगे. 3 दिन मुंबई में गुरु जी थे और तमाम मुंबई गुरु जी के विचारों को सुनने के लिए रोज इकट्ठा हो रही थी. अभी भी मैं गुरु जी को बता रहा था कि मैं तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन मेरी माँ और मेरी सास दोनों सत्संग में 2 दिन वहां पर हाजिर थी. और ये सौभाग्य भी है कि अभी चंद दिन पहले, 4-5 दिन पहले पूज्य गुरुदेव जी का सत्कार करने का अवसर मुझे पुणे में मिला, जब हमारे महाराष्ट्र के पत्रकार संघ ने गुरु जी का वहां पर एक सत्कार किया
और जीवन गौरव पुरस्कार से गुरु जी को सम्मानित किया गया। उस समय मैंने ये कहा था कि पुरस्कार तो हम गुरु जी को दे रहे हैं, लेकिन सम्मान गुरु जी का नहीं है, सम्मान पुरस्कार का है। क्योंकि जिस प्रकार से देश और दुनिया में गुरु जी ने आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से हमारे विचारों को, हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को एक नई पहचान दिलाई, और जिस प्रकार से करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में एक परिवर्तन आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से आया। व्यक्ति चाहे कितना भी समृद्ध हो जाए, वो चाहे कितना भी भौतिक संपदा अपने पास जमा करे, लेकिन जब तक उसका मन शांत नहीं होता और जब तक उसको आध्यात्मिक संपदा प्राप्त नहीं होती, तब तक वो जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। और गुरुजी ने करोड़ों लोगों को आध्यात्मिक संपदा, वैचारिक संपदा, जो संपत्ति कोई ऐसी ही कमा नहीं सकता, उस संपत्ति को कमाने का रास्ता ये आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से सिखाया। और इसीलिए आज 140 से भी ज्यादा देशों में गुरुजी को मानने वाले, आर्ट ऑफ लिविंग की प्रैक्टिस करने वाले अनेकों अनेकों स्वयंसेवक हमको दिखाई पड़ते हैं। और हमारे विचारों से, हमारी संस्कृति से, हमारे संस्कारों से बड़ा देश का एम्बेसडर कोई हो नहीं सकता। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि गुरुजी भारत के विश्व में एम्बेसडर के रूप में आज काम करते हुए हमको दिखाई देते हैं। और अभी अभी गुरुजी को महाराष्ट्र भूषण इस प्रकार से हमारे मारवाड़ी फाउंडेशन ने नवाजा। मैं ऐसा मानता हूं कि महाराष्ट्र से गुरुजी का एक विशेष रिश्ता रहा है और कई वर्षों से यहाँ पर सत्संग के लिए तो आती है, पर सबसे महत्व की बात यह है कि केवल विचारों तक उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग को सीमित नहीं रखा। तो जब तक विचारों को आचार में हम नहीं बदलते, केवल विचारों से दुनिया नहीं बदल सकती। विचार तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उन विचारों को आचार में लाना ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उन विचारों को आचार में लाने का काम गुरुजी ने किया। और मैं महाराष्ट्र में लगातार देख रहा हूँ, आज हमारे किसानों के सामने जिस प्रकार से समस्याएं आती है, उसमें सबसे बड़ी समस्या अगर खेती के सामने कोई होगी तो वो पानी की है, सिंचाई की है। और हमने महाराष्ट्र सरकार की ओर से जलयुक्त शिवार की योजना शुरू की, जिस योजना में 5000 गांव अभी तक अकाल मुक्त हुए। अगले वर्ष तक 11000 गांव होंगे और 2019 तक 20000 गांव होंगे। और इस पूरे कार्यक्रम में सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया तो आर्ट ऑफ लिविंग ने किया। बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से वाटरशेड का अप्रोच लेते हुए, पूरी वैज्ञानिकता को कायम रखते हुए, और इस प्रकार से इसको करने का प्रयास आर्ट ऑफ लिविंग ने किया कि मानो जो हमको निसर्ग ने दिया था उसी को हमने खोया और अब उसी को हम वापस प्राप्त कर रहे हैं। और उसको वापस प्राप्त करके हम निसर्ग को ही वापस दे रहे हैं। हम जितना उसको देंगे उतना ही हम पाएंगे। और हमारे सामने की समस्या भी तो यही है कि हमने जिस प्रकार से निसर्ग का शोषण किया है, जिस प्रकार से प्रकृति का शोषण किया है, जब तक गाय का दोहन होता है, गाय भी दूध देती है। और जिस समय यह दोहन शोषण में बदल जाता है, गाय भी दूध देना बंद करती है। प्रकृति भी ऐसी ही है। प्रकृति का जब तक दोहन होता है हमारे लिए पर्याप्त हो देती है, लेकिन जिस दिन हम मोह में आकर उसका शोषण शुरू कर देते हैं, उस दिन प्रकृति हमको देना बंद कर देती है। और इसी सूत्र को आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में
जल सिंचाई का जो हमने जल संचय का जो कार्यक्रम हमने किया, उस कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत कार्य ये आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से गुरुजी ने यहाँ पर किया। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये केवल विचार नहीं है, तो ये आचार है। प्रत्यक्ष जमीनी हकीकत में अपने काम को बदलने का जो जज्बा आर्ट ऑफ लिविंग ने दिखाया है, आज गांव-गांव में वहाँ पर नदी हो, नाले हो, वो सारे रिक्लेम हो रहे हैं। हमारी जो नैसर्गिक संपदा हमने किया है और इतने लोगों को आपने इंस्पायर किया। इस इंस्पिरेशन के कारण मुझे विश्वास है कि हम लोग 2020 तक इस महाराष्ट्र को अकाल मुक्त बनाएंगे और निश्चित रूप से हम हमारी नैसर्गिक जो संपदा है उसको ठीक ढंग से समर्पित कर पाएंगे। मैं आज के मौके पर बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ। जिस प्रकार से गुरुदेव ने दिल्ली में दुनिया के सारे कल्चर्स को, सारी संस्कृतियों को एकत्रित किया था, सारे विचारों को, सारे फेथ्स को एकत्रित किया था, और जिस प्रकार से मानवता का संदेश उस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे दुनिया में गया, मैं ऐसा मानता हूँ। और मैंने परसों भी इस बात को प्रतिपादित किया था कि स्वामी विवेकानंद जी जिस समय शिकागो में गए और शिकागो की धर्म परिषद में स्वामी विवेकानंद जी जब बोलने के लिए खड़े हुए, तो लोग ये सोच रहे थे कि गुलाम देश से आया हुआ ये व्यक्ति हमें क्या सिखाएगा। एक भगवा कपड़ा शरीर पर लपेट लिया, एक कंधे पर डाल दिया, एक सिर पर बांध दिया, ये व्यक्ति हमको किस प्रकार के आध्यात्मिक चिंतन बताएगा। लेकिन स्वामी जी ने एक भाषण किया और भारत के विचारों को, संस्कारों को, सभ्यता को जब लोगों के सामने प्रतिपादित किया, तो दुनिया ने भारत के विचारों का लोहा माना और दुनिया ने माना कि शायद भारत राजनीतिक तौर पर गुलाम होगा, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर इससे बड़ा कोई देश नहीं है। और यही चीज मैंने गुरुदेव में देखी। जिस प्रकार से उस समय विश्व विजयी कार्य स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, मैंने देखा कि दिल्ली में जो एक सारे संस्कृतियों का संगम हुआ था, उस संगम में उसी भाव के साथ गुरुदेव जी ने पूरी दुनिया को यह बताया कि आपकी पूजा पद्धति कोई भी हो सकती है, आपके धर्म कोई भी हो सकते हैं, आपके संस्कार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उन सारे संस्कारों को समाहित कर उसको मानवता की माला में पिरोने का अगर किसी में साहस है तो भारत की संस्कृति में है, भारत के संस्कारों में है। और इसलिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत नमन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनसे आशीर्वाद भी लेता हूँ कि जो कार्य हम सब ने मिलकर हाथ में लिया है, जिसको उनकी प्रेरणा मिल रही है, इस कार्य को हम संपन्न करें। फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तर श्री रविशंकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितलं की आत्मविश्वास जागृत झाल्यास आत्महत्या बंद होतील। भय है, आशंका है, अविश्वास है, ये दूर होता है तो फिर वो समाज में अच्छा काम अच्छा होता है। एक गांव में आत्महत्या का मैंने यही कहा, उसको ऑफ कोर्स कुछ मीडिया ने ट्विस्ट भी कर दिया है। हमने यही कहा स्पिरिचुअलिटी माने क्या है, वो जिससे आत्मविश्वास बढ़े। आत्मविश्वास नहीं बढ़ाते वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। आत्मविश्वास बढ़ता है तो आत्महत्याएं बंद होती है ना। 25,000 युवा जो है आत्महत्या करते जापान में हर साल। ये पैसे की कमी से नहीं है, आत्मविश्वास की कमी से। उनको एक लहर अंदर का मजबूती ये सब देना, तो हर परिस्थिति को वो अच्छे से निपट पाए। इसलिए सिर्फ उसी से नहीं बनेगा, साथ ही साथ उनका कर्जा माफ होना है, उनके लिए काम करना है। रसायन मुक्त खेती, इस पर हम जोर दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं जगह जगह रसायन मुक्त खेती के बारे में। तो ये सब काम करना है। एक दिवसीय शिबिराचा अनेकांनी लाभ घेतला। गुरुजींची आध्यात्मिक विचारसरणी ते आत्मसात करण्यासाठीचे प्रयत्न खरंच कौतुकास्पद आहेत। कॅमेरामन प्रणित कापसेसह रिपोर्टर राज चव्हाण, MVTV। शनिवारी शिकारा ग्रुपतर्फे संगीत मनोरंजनाचं आयोजन वाशी येथे करण्यात आलं होतं। यावेळी गायन कलाकारांनी प्रस्तुत करून उपस्थितांची मने जिंकली। यावेळी आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी संगीत जीवन आहे, संगीतच आत्मा आहे असं सांगत गायन कलेचा आनंद घेतला।
शनिवारी वाशी सिडको एक्झिबिशन सेंटर येथे वातावरण सुरमई झालेलं होतं. औचित्य होतं संगीत मनोरंजनाचं. शिकारा ग्रुपतर्फे संगीत मनोरंजनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं, ज्यात आमदार मंदाताई म्हात्रे, पालिका उपायुक्त अंकुश चव्हाण, नगरसेवक दीपक पवार आदींसह अनेक विकासक आणि सामान्य उपस्थित होते. यावेळी आमदार मंदा म्हात्रेंचे पुष्पगुच्छाद्वारे स्वागत करण्यात आलं. या कार्यक्रमात अनेक कलाकारांनी आपली गायन कला प्रस्तुत केली, ज्याचा सर्वांनी आनंद घेतला. आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी देखील या संगीताचा आनंद लुटला. यावेळी उपस्थितांशी संवाद साधताना आमदार मंदाताई म्हणाल्या की संगीत जीवन आहे, संगीत आत्मा आहे. देशभरातील ही गायन कला अशीच वृद्धिंगत व्हावी असं म्हणत उपस्थित गायकांचं कौतुक करत त्यांना भविष्य काळासाठी आमदार मंदाताईंनी शुभेच्छा दिल्या आहेत. से भरी हुई महफिल, मेरे मितवा, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और मैं पांडे जी और मेरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे कलाकार आज यहाँ पर रह करके हमारी भारतीय संगीत जिंदा है और संगीत ही इंसान का आत्मा है और जीवन है. मुझे बहुत खुशी हुई कि जो बांसुरी बजा रहे हैं उन्होंने सचमुच और गौरू जी ने शाम को हमारे सामने खड़ा कर दिया. बहुत बहुत ये लोगों को, मैं ये सभी कलाकारों को शुभेच्छा देना चाहती हूँ कि ऐसे कलाकार हमारे भारत देश में है, इसलिए ये पुराने संगीत हम आज सुन सकते हैं. धन्यवाद, सभी का धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तणावपूर्ण आणि धावपळीच्या वातावरणात संगीतामुळे मनातील मरगळ जाऊन उत्साह येतो. त्यामुळेच उक्त संगीत मनोरंजनाचं आयोजन चांगला प्रयत्न आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रणित कापसे, MVTV. शासन निर्णयानुसार आता 9वी मध्ये अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही पुनर्परीक्षेची संधी दिली जाणार आहे. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात ही परीक्षा शाळा स्तरावर घेतली जाणार आहे. या निर्णयाचे शिक्षक परिषदेच्या वतीने स्वागत करण्यात आलेलं आहे. 10वी मध्ये अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुनर्परीक्षेची संधी दिली जात असून शासन निर्णयानुसार आता 9वी मध्ये अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही पुनर्परीक्षेची संधी दिली जाणार आहे. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात ही परीक्षा शाळा स्तरावर घेतली जाणार आहे. या शासन निर्णयाचं मुंबई विभागातील शिक्षक परिषदेच्या वतीने स्वागत करण्यात आलेलं असून विद्यार्थी गळती शून्यावर येणार असा दावा करण्यात आलेला आहे. शैक्षणिक वर्ष 2017 आणि 18 पासून 9वी आणि 10वी मधील विद्यार्थ्यांच्या गणित, विज्ञान आणि इंग्रजी या विषयांच्या नैदानिक चाचण्या जुलै महिन्यात घेतल्या जाणार आहेत. नैदानिक चाचण्या विद्या प्राधिकरणामार्फत तयार केल्या जाणार असून या चाचण्या शाळांमध्ये घेण्याची जबाबदारी ही राज्य मंडळाची असणार आहे. ब्युरो रिपोर्ट, MVTV. 1 मे म्हणजेच महाराष्ट्र दिन, यालाच कामगार दिन असं देखील म्हणतात. 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्राची निर्मिती झाली होती. या दिनी संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली. महाराष्ट्र दिन राज्यभरात सर्वत्र साजरा करण्यात येतो. 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. हा दिवस महाराष्ट्र दिन म्हणून साजरा होतो. हा दिवस आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन म्हणूनही ओळखला जातो. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात जानेवारी इसवी सन 1957 पर्यंत जे 105 आंदोलक हुतात्मे झाले, त्या मालिकेची ही सुरुवात होती. या सर्व हुतात्म्यांच्या बलिदानापुढे व मराठी माणसाच्या आंदोलनामुळे सरकारला नमते घेऊन 1 मे इसवी सन 1960 रोजी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना करावी लागली. त्यानंतर इसवी सन 1965 मध्ये त्या जागी हुतात्मा स्मारकाची उभारणी देखील झाली. 1 मे रोजी कामगार दिन आणि महाराष्ट्र दिन सर्वत्र साजरा होतो. ब्युरो रिपोर्ट, MVTV. आता तुम्ही तुमचं लाडकं चॅनल MVTV न्यूज हे मोबाईल, लॅपटॉप, होम कम्प्युटरवरही पाहू शकता. त्याकरता www.mvtvnews.com या वेबसाईटला भेट द्या. आजच्या पुरतं इतकंच. पुन्हा भेटूया उद्या याच वेळी. तोपर्यंत पाहत राहा MVTV. नमस्कार.